हेलो ऑल, मैं हूं पारस कुठारी और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और वो हैं अखिलेंद्र मिश्रा जी। अखिलेंद्र जी, कैसे हैं आप सर? मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। सबको नमस्ते करता हूँ। नमस्कार। अखिलेंद्र जी, कोविड की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। एक तरीके का सेकंड लॉकडाउन लगा हुआ है। आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं सर? मैं तो हम भी घर में ही हैं। बच्चों के साथ समय गुजार रहे हैं, पत्नी के साथ गुजार रहे हैं, काम करने में मदद कर रहे हैं। फिर कुछ पढ़ाई लिखाई चल रही है, अध्ययन। जो अध्ययन मेरी आदत है, और लेखन भी चल रहा है। इस बीच मैंने पिछले लॉकडाउन में एक कविता संग्रह तैयार की। मैंने कविताएं लिखी, उसकी पुस्तक भी आ गई है, अखिलामृतम। तो इस तरह से लेखनी भी चल रही है, और भी एक अभिनय पे एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, इस जो आपने कविताओं का एक ये जो आपने पूरा संग्रह बनाया है, इस बुक के बारे में कुछ बताइए सर। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है फैंस का? ये बहुत खूबसूरत रिस्पॉन्स है। बहुत सारी परिचर्चाएं हो रही हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा, और अलग अलग साहित्यकार जुड़ रहे हैं। सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है। अभी जब समीक्षा हो रही है, परिचर्चाएं हो रही हैं, तब मुझे पता चल रहा है मैंने क्या लिखा है। लिखते वक्त तो पता नहीं चला, क्योंकि हम एक फ्लो में थे। तो ये जो अ, अखिलामृतम इस संग्रह का नाम है, और ये मुक्त छंद में कविताएं लिखी गई हैं, और अलग अलग विषयों पे है, और लंबी लंबी कविताएं हैं। छोटी कविताएं बहुत कम हैं। तो लंबी कविताएं लिखने का प्रचलन खत्म हो गया आजकल। और मैंने एक कविता लिखी थी, जो ये आज ये पूरी त्राहिमाम जो मचा हुआ है पूरे संसार में, और अब इस बार हम लोग भारतवर्ष में भी ये त्राही देख रहे हैं। तो उस पे भी एक कविता मैंने लिखी है। सर, अगर आप कुछ लाइंस, अगर आप सभी फैंस और व्यूअर्स के लिए अगर आप सुना सकें। हाँ, उस कविता का शीर्षक है चेतावनी। इसमें कवि जो है सो चेतावनी दे रहा है। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार। कौन जिम्मेवार? करो और दुर्व्यवहार, अभी शेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव मानव में नहीं, प्रकृति और मानव में होगा। तुम्हें बनाया था मानव और तुम पशुता पे उतर आए। तुम्हें बनाया था समर्थ और तुम दरिद्रता पे उतर आए। इतनी हिंसा, इतनी हिंसा। जड़ हो या चेतन, तुमने नहीं छोड़ा किसी को। तूने काटे पेड़ जंगल, तूने तोड़े पहाड़। सुना तुमने कभी पहाड़ों का चिंगाड़? सुना तुमने कभी नदियों का चित्कार? सुना तुमने कभी जंगलों की पुकार? जल को किया दूषित, वायु हुआ प्रदूषित। काट रहे जानवरों को बारंबार, मार रहे मवेशियों को लगातार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस संसार को बाजार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू धर्म से अधर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी। तू मानवता पे कर रहा अत्याचार, मानव मानव का कर रहा संघार। तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। ये सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। रे नृप, तेरी बुद्धि अब चरम उत्कर्ष पर है। बुद्धि का किया और अधिक प्रयोग तो होगा विध्वंसक। अभी भी समय है, समझ जा, सुधर जा, संभल जा, हो तैयार, कर विचार। जाना होगा बुद्धि के आगे। बुद्धि के आगे चेतना है, चेत जा। करना होगा चेतना का प्रयोग, यही है सृष्टि का उद्घोष। मैं फिर पूछता हूं, प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार।
हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार? बताइए कौन जिम्मेवार? अमेजिंग सर, धन्यवाद। अमेजिंग अमेजिंग सर, मुझे सुनकर ही मतलब मेरे गूज़बम्स आ गए। इतनी इतनी खूबसूरत आपने कविता लिखी है, और सच में जो आज दुनिया में हो रहा है उसको पूरी तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया है इस हिंदी कविता के जरिए। सर अपार्ट फ्रॉम दिस कविताओं का जो संग्रह आपने बनाया, इसके अलावा सर एक्टिंग फ्रंट पे क्या चल रहा है? आपके फैंस पूछ रहे हैं कि टेलीविजन में आखिरी बार आप प्यार के पापड़ पे नजर आए थे, उसके बाद अब आप कब लौट रहे हैं सर? क्योंकि लॉकडाउन के बाद अभी शूटिंग तो वापस शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। लॉकडाउन के पहले मैं एक फिल्म की शूट कर रहा था, इंडियन टू, शंकर की फिल्म है कमला हसन के साथ, और उसकी शूटिंग मैं कर रहा था लॉकडाउन उसके बाद, पिछले साल हो गया। और उसके बाद पूरा साल हम बैठे रहे। मैंने बैठे नहीं रहे, हम तो पढ़ाई कर रहे थे, लिखाई कर रहे थे, हमारे वेमिनार चल रहे थे, थिएटर पे वेमिनार चल रहे थे, साहित्य पे चल रहे थे, सिनेमा पे चल रहा था, और कई तरह के यूनिवर्सिटी के जो संकाय संवर्धन होता है उसमें भी मैं हिस्सा ले रहा था, यूजीसी के प्रोग्राम में। तो ये सारे वेमिनार भी चल रहे थे, कुछ 50 एक वेमिनार किए हमने पिछले लॉकडाउन में, जो अभी तक सिलसिला चल रहा है। और इस बीच जब मैंने काम करना शुरू किया फरवरी में, तो हमने 2 फिल्में कंप्लीट की, एक लोटस ब्लूम्स और दूसरा न्याय। ये 2 मीनिंगफुल फिल्म है, अच्छी फिल्में हैं। ये बहुत बड़े स्टार कास्ट की फिल्म नहीं है, एक्टर्स की फिल्म है। और 2 वेब सीरीज के हमने एक एक सीजन किया मैंने। एक तो है व्हाइट गोल्ड, करणजीत सलूजा उसके डायरेक्टर हैं, और एक है रावण इज बैक, आदित्य जैन उसके डायरेक्टर हैं। तो दोनों का एक एक सीजन हमने किया, 7-7 एपिसोड का, और उसके बाद फिर से ये लॉकडाउन शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, यही हो रही हैं जी। सर 31 साल लगभग हो चुके हैं आपको इंडस्ट्री में, मोर देन 31 इयर्स। सर क्रूर सिंह से जो सिलसिला शुरू हुआ, जहां आपने चंद्रकांता में क्रूर सिंह बनकर लिटरली सबको डराया, लोग मतलब इतना एंटरटेन हुए उस किरदार से, क्रूर सिंह से, और उसके बाद आज तक का जो आपका पूरा सफर है, कैसे देखते हैं इस सफर को सर? आप टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, टीवी, सब कुछ आपने कर लिया है सर। ये बड़ा ही आनंदमय यात्रा है, हर पल आनंद से भरा हुआ है, हर पल। क्योंकि जो संघर्ष था, जो क्राइसिस थी, जो कमियां थी, वो सब शक्ति थी, वो ताकत थी, वो आगे बढ़ने की पूंजी थी। अगर सब कुछ मिलता रहे और आप संघर्ष करें तो कुछ नहीं कर सकते आप। जो क्राइसिस है, जो गरीबी है, जो संघर्ष है, जो जद्दोजहद है, वही तो आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला देता है। तो वो रहा, और बड़ा आनंदमय यात्रा रहा, थिएटर का आनंदमय यात्रा जो आज तक चल रहा है। मेरे 2 नाटक ऐसे हैं जो कि पिछले 35 सालों से चल रहे हैं। एक और द्रोणाचार्य डॉक्टर शंकर शेष का, सुभाष बी डंगाए जो उसके डायरेक्टर हैं, और एक है आखिरी क्षमा, कैफी आजमी साहब ने उसको ड्रामेटाइज किया है, हिंदुस्तान के आखिरी मुशायरा पे वो आधारित है, MS सत्यू साहब ने डायरेक्ट किया है उसको। ये 35 सालों से नाटक कर रहा हूं मैं, बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक की यात्रा है इस नाटक के साथ मेरा। और एक नाटक जो मैंने अभी अभी मैंने करना छोड़ा है, वो मोटे राम का सत्याग्रह, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पे आधारित, MS सत्यू साहब ने डायरेक्ट किया, और वो कुछ मैंने 30 साल एक किया उस नाटक को। ये इप्टा मुंबई के प्रोडक्शंस हैं सारे। और तो थिएटर अभी भी चल रहा है, रिपीट शो चल रहे हैं। टेलीविजन हमने किया, टेलीविजन में चंद्रकांता से शुरुआत हुई, उसके बाद जब जब टेलीविजन में मेरी जरूरत हुई मैंने टेलीविजन किया, मैंने ना कभी नहीं कहा। उसके बाद मैं फिल्मों में आ गया, फिर फिल्म का एक अलग अलग किरदार करना, जैसे नाटक में अलग अलग किरदार, अलग अलग प्रयोग, तो हमने हर किरदार में एक प्रयोग किया। मैं विलेन बन के नहीं रहा, मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव रोल भी किया। मैंने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में चंद्रशेखर आजाद का भी रोल किया। अगर एक तरफ मैंने सरफरोश के मिर्ची सेठ का रोल किया, या वीर गति का इक्का सेठ जो विलन का रोल किया, तो मैंने चंद्रशेखर आजाद जैसे और लगान जैसे, अर्जुन लोहार, ये हीरोइक रोल भी किया, पॉजिटिव रोल।
वहीं गंगाजल जैसे फिल्म में मैंने एक डीएसपी भूरेलाल का जो रोल किया, तो वो भी एक अलग किरदार किया, अलग प्रयोग था। फिर रेडी जैसी फिल्म की मैंने, तो इस तरह की दो दुनी चार मैंने की, तो इस तरह के हलचल किया। सर कॉमेडी, कॉमेडी भी यू ट्राइड? मैंने कॉमेडी कॉमेडी भी फिल्में की। मैंने कॉमेडी, चूंकि थिएटर में हमारी तैयारी होती चली गई, एक एक्टर की तैयारी होती है थिएटर से, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि थिएटर जरूर करना चाहिए एक एक्टर को, अगर वो एक्टर बनना चाहता है, वो एज एन एक्टर एक यात्रा अगर करना चाहता है, तो थिएटर से जुड़े रहना आवश्यक है। क्योंकि जब तक वो थिएटर से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसका वो व्यक्तित्व सिंचित नहीं होगा, उसको सींचना पड़ेगा। हर अभिनेता का एक व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व का जो निखार है उसको सींचना पड़ता है। अंग्रेजी में कहें तो कल्टीवेशन ऑफ पर्सनालिटी, नॉट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। डेवलपमेंट कब होगा? जब पर्सनालिटी रहेगी। और पर्सनालिटी कब रहेगी? जब कल्टीवेशन होगा। तो कल्टीवेट करना पड़ता है, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसकी आवाज हो, चाहे उसका उठना बैठना हो, उसकी बातचीत हो, उसकी भाषा शैली हो, उसका व्यवहार हो, आचरण हो, व्यक्तित्व हो, चरित्र हो। और फिर अभिनय के जो नुआंसेस हैं, जो अभिनय के तत्व हैं, जो सत्व हैं, जो प्रकृति है, जो जो उसकी जो प्रवृत्ति है, वो सारी बातें जानना। क्या भाव है, क्या विभाव है, क्या स्थायी भाव है, क्या रस है, ये सारी चीजें अभिनय में, थिएटर में आके उसको कल्टीवेट करते हैं। थिएटर में मिलता चला जाता है, और एज एन एक्टर बैंक बैलेंस से बढ़ता है। राइट सर, लेकिन आपके इस 31 साल लंबे करियर में जितने भी हम फैन से बात करते हैं और जितने भी हमारे पास मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जो सबसे दमदार आवाज है बॉलीवुड की, वो अखिलेंद्र जी की। ऐसी आवाज हर किसी के पास नहीं होती है जो आवाज अखिलेंद्र जी को मिली है। और हर किरदार में ये जो आवाज है, वो उस किरदार को लिटरली एक जीवंत किरदार बना देती है, उसमें इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है आपकी आवाज। मतलब चाहे आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो, चाहे आप कॉमेडी कर रहे हो, चाहे आप रिवोल्यूशनरी रोल कर रहे हो, हर किरदार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार बन जाता है। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सर आपकी आवाज है। सर आवाज को कितने नंबर देंगे आप इस जर्नी में? ये तो दर्शकों का प्यार है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, अपने दर्शकों को जो पसंद करते हैं मेरी आवाज को, और आवाज का जो प्रयोग मैं करता हूं अपने अभिनय में उसका, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे अच्छा लग रहा है ये सुन के, और मुझे भी इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। आवाज की भी सिंचन है, आवाज को भी कल्टीवेट किया जाता है। वॉइस में ग्रेन्स होते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड्स है, ये वोकल कॉर्ड्स है, ये वोकल कॉर्ड्स है, ये वोकल कॉर्ड्स है। ये पूरा नीचे नाभि से लेके ऊपर तक एक सितार है शरीर में, और वो सितार नाद विद्या से वो सितार बजता है। अब नाद विद्या का एक पूरा एलोबरेशन है कि नाद क्या है, हम बोलते कैसे। एक मनुष्य, हर आदमी बोलता है, और आजकल तो हर आदमी बक 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 कुछ भी बोल रहा है, देख ही रहे हैं समाज में। लेकिन हर आदमी बोलता है, कभी भी आदमी ये नहीं सोचता कि बोलते कैसे, एक मनुष्य बोलता कैसे है, बोलने की क्या प्रक्रिया है, ये बात भी अभिनेता को जानना है। वो अपनी आवाज को कैसे उसमें प्रयोग कर सकता है, आवाज कितने जगह से शरीर में निकलती है, बेस क्या है, चेस क्या है, वोकल क्या है, नेजल क्या है, हेड क्या है, नाभि, हृदय, कंठ, नासिका, शीर्ष, तो इतनी जगह से आवाजें निकलती हैं। क्योंकि इतने जगह से उच्चारण करना होता है, तभी जाके मॉड्यूलेशन होता है, और अलग अलग जो है सो वेरिएशन आता है डायलॉग में। सर लास्टली आप अपने सभी फैन से क्या कहना चाहेंगे? अखिलेंद्र जी अब क्या धमाका लेकर अब वापस आ रहे हैं? कोई ऐसा किरदार जो मतलब लिटरली मतलब हिला के रख दे सब लोगों को, जैसे आपके सारे किरदार हिलाते रहते हैं क्रूर सिंह से लेकर अभी तक। कोई मैसेज अगर आप सभी फैंस को इंडिया टीवी के जरिए देना चाहें सर? देखिए, कमला हसन जी के साथ मैं जो फिल्म कर रहा हूँ इंडियन 2, शंकर डायरेक्टर हैं उसके, उसमें एक नया प्रयोग फिर से अखिलेंद्र मिश्रा का होने जा रहा है।
बिल्कुल एज एन एक्टर एक नया प्रयोग, और बहुत दिनों के बाद मैं एक नया प्रयोग कर रहा हूँ एज एन एक्टर फिल्म में। बहुत दिनों के बाद एक ऐसा किरदार मिला है, तो वो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें एक नया प्रयोग देखने के लिए मिलेगा मेरे दर्शकों को। बाकी व्हाइट गोल्ड में हमने एक कैरेक्टर प्ले किया है, जो वेब सीरीज है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो उसमें देख सकते हैं। बाकी हर एक में मैं कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, अपने दर्शकों को कभी निराश नहीं करता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अखिलेंद्र जी, आपने समय दिया हमको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने बहुत ही खूबसूरत कविता आज हमारे सभी व्यूअर्स के साथ, इंडिया टीवी के सभी व्यूअर्स के साथ शेयर किया। आई एम श्योर वो इससे जरूर इंस्पायर होंगे, और जो गलतियां इतने सालों में करी हैं मानव जाति ने, उसको अब बंद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच सर।